नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार के विद्यालय में उपलब्ध पुस्तकों की सहायता से उस विद्यालय के प्रधान शिक्षक किस प्रकार से उसे पुस्तकालय में तब्दील करेंगे और पुस्तकालय के संचालन के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे, उसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। पुस्तकालय के लिए समिति का जो प्रारूप होगा वह किस प्रकार से होगा, पुस्तकालय के सुचारू रूप से संचालन और उसके प्रभावी प्रबंधन के लिए पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन किस प्रकार से किया जाएगा और उस प्रबंधन समिति में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन से व्यक्ति सदस्य होंगे, कितने होंगे, किस प्रकार से होंगे, उसी के बारे में विशेष रूप से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि विद्यालय में पुस्तकालय प्रबंधन समिति का प्रारूप का खाका इस प्रकार से है, जिसमें विद्यालय के प्रधान शिक्षक नंबर 1 में कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो अध्यक्ष होंगे और यह संख्या में एक ही होगी, यानी कि विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं वह एक ही होते हैं और वह अध्यक्ष कहलाएगा। यानी कि विद्यालय में पुस्तकालय प्रबंधन समिति का जो खाका है, जो प्रारूप है, उसको हम यहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि पुस्तकालय नोडल शिक्षक, यानी कि नामित शिक्षक होगा उस पुस्तकालय के नामित शिक्षक, तो उसमें वह एक सदस्य होगा और विद्यालय के कोई भी शिक्षक नामित शिक्षक यानी कि नोडल शिक्षक हो सकते हैं, तो उसकी संख्या 1 होगी। उसके बाद सभी विषय के तीसरा नंबर में है कि सभी विषय के एक प्रतिनिधि शिक्षक, यानी विद्यालय में जितने शिक्षक हैं या तो जिन विषय के जो शिक्षक फिक्स है, निर्धारित है, वह शिक्षक वह प्रतिनिधि शिक्षक होगा और उसकी सदस्य संख्या शिक्षकों पे डिपेंड करेगी। सपोज कीजिए कि किसी विद्यालय में 5 शिक्षक है, तो अलग अलग विषय के वह 5 में से जिस विषय के शिक्षक है, अलग अलग शिक्षक वह प्रतिनिधि शिक्षक कहलाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर में है बाल संसद मीना मंच के 5 सदस्य। तो बाल संसद की यदि बात आती है तो यह मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो को प्राथमिक विद्यालय के लिए पुस्तकालय का जो निर्माण होगा, पुस्तकालय का जो प्रारूप होगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बाल संसद या मीना मंच के 5 सदस्य होंगे। उसके बाद 5वें नंबर में है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का 1 सदस्य होगा। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत जितने भी सदस्यों का गठन होता है, तो उसमें से 1 सदस्य को पुस्तकालय प्रबंधन समिति का सदस्य के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि विद्यालय में पुस्तकालय प्रबंधन समिति का जो प्रारूप है, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है और जिसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से कर चुके हैं। अब विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं, तो उसका क्या कर्तव्य है, यानी कि उसकी क्या भूमिका होगी पुस्तकालय में, उस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ पुस्तकालय के जो नोडल शिक्षक हैं, उसकी क्या भूमिका होगी पुस्तकालय में, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रधान शिक्षक की पुस्तकालय में, यानी कि प्रधान शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो सबसे पहले पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन करना होगा उसे, यानी कि जो पुस्तकालय प्रबंधन समिति है उसके लिए जितने भी सदस्य का उसे चुनाव करना है, जिसे आप देख ही चुके हैं। विद्यालय के प्रधान शिक्षक की यह जिम्मेवारी होगी कि पुस्तकालय के नोडल शिक्षक, सभी विषय के प्रतिनिधि शिक्षक, बाल संसद के 5 सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के 1 सदस्य, यानी कि उनके ही देख रेख में, वह तो स्वयं अध्यक्ष होंगे ही, लेकिन उन्हीं के देख रेख में यह प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो यह प्रधान शिक्षक यानी कि प्रधानाध्यापक की भूमिका होगी। दूसरे स्थान पर है कि पुस्तकों के चयन में नोडल शिक्षक और विद्यार्थियों की सहायता करेंगे, यानी कि कोऑपरेट करेंगे, उनको मदद करेंगे। उसके बाद अगला उसे मदद करना है कि सभी कक्षाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए समय निर्धारित करना, यानी कि किन किन कक्षाओं के लिए कितना समय निर्धारित किया जाएगा। तो यह जवाबदेही, यह नेतृत्व, यानी कि यह भूमिका प्रधान शिक्षक को होगी। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि पुस्तकालय नोडल शिक्षक की क्या भूमिका होगी पुस्तकालय में। तो इसके लिए वह जो नोडल शिक्षक होंगे, नामित शिक्षक होंगे, उन्हें पुस्तकालय को व्यवस्थित और सुसज्जित करने का
पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेवारी नोडल शिक्षक को मिलेगी। उसके बाद दूसरे स्थान पे है कि पुस्तकालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकालय का उपयोग करें, शिक्षक उपयोग करें, विद्यार्थी उपयोग करें, तो यह सारी जवाबदेही नोडल शिक्षक को होगी। उसके बाद आगे है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को भंडारण करना, यानी कि जो नई पुस्तक यदि आती है विद्यालय में तो उसको एक जो भंडार पंजी है, रजिस्टर है, उसमें से सभी पुस्तकों को अंकित करना। और अंकित करने का क्या प्रोसेस है, उसका किस प्रकार से आप प्रारूप बनाएंगे, उसका खाका किस प्रकार से तैयार करेंगे, उसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इसी बात को समझने के लिए उपस्थित थे कि विद्यालय में पुस्तकालय प्रबंधन समिति का प्रारूप क्या होगा और उसके बाद विद्यालय के प्रधान शिक्षक की क्या भूमिका होगी और इसके साथ साथ नोडल शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो हम लोग संक्षेप में इन सारे बिंदुओं पे चर्चा किए, लेकिन कुछ और भी बिंदु है जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सभी शिक्षक के विषय के प्रति, यानी कि सभी विषय के एक प्रतिनिधि शिक्षक, सपोज कीजिए कि हिंदी विषय के कोई शिक्षक हैं तो उन्हें हिंदी विषय के लिए प्रतिनिधि शिक्षक के रूप में डिप्यूट करना होगा और उनकी जिम्मेवारी होगी कि हिंदी के प्रति या हिंदी पुस्तक के प्रति किन किन बच्चों को आवश्यकता और कहाँ पे उसको ज़रूरत है, किन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद बाल संसद और मीना मंच के 5 सदस्य। तो बाल संसद के जो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी होता है, उसमें से 5 सदस्यों का सिलेक्शन होगा और उनकी भी जिम्मेवारी दी जाएगी कि तुम लोग यह काम पुस्तकालय से संबंधित कर सकते हो। और विद्यालय प्रबंधन समिति का एक सदस्य जो कि मॉनिटरिंग के रूप में होंगे और इसकी जिम्मेवारी होगी कि पुस्तकालय का संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसका काम होगा कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है, प्रधान शिक्षक है, उनको कोऑपरेट करना, उनको सहयोग करना। और पुस्तकालय प्रबंधन समिति का जो प्रारूप बनेगा, मासिक बैठक होगी और क्या क्या उस पुस्तकालय में कमी है, उस कमी को किस प्रकार से दूर की जाएगी, बैठने की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से और रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, और यानी कि मुख्य रूप से कहें तो उस पुस्तकालय में क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के साथ साथ जो शिक्षक हैं उन्हें उस पुस्तकालय का बेनिफिट मिल सके। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।